बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में ईरान मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। ईरानी कौंसल खाने पर रॉकेट हमले के बाद ईरानी सफारत खाना और कौंसल खाने बंद कर दिए गए हैं, जबकि आज जुमे के रोज बड़े पैमाने पर एहतजाज के खदशे पर ईरानी सफारतकारों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। तालिबान हुकाम ने सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है। अफगान और ईरानी बॉर्डर सिक्योरिटी के दरमियान भी तनाव बढ़ता जा रहा है और अफगानिस्तान में मौजूदा हालात में किसी मामूली वाकया से ईरान और अफगानिस्तान जंग के दहाने पर पहुंच सकते हैं। ये तमाम तर वाकयात क्यों पेश आए हैं, ईरान में किन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और अफगानिस्तान के अंदर ईरान की मुखालफत में मुजाहरे क्यों किए जा रहे हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान में ईरान के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। ईरानी सफारत खाने बंद कर दिए गए हैं, जबकि कौंसलेट पर रॉकेट हमलों के बाद कौंसलेट के अमले को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आज जुमे को ईरान मुखालिफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरों के खदशे पर काबुल और मज़ार शरीफ में ईरानी सफारतकारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह रहे कि ईरान में अफगान मुहाजिरीन पर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुबैना तशद्दुद और उन्हें छुरों और तलवारों से जख्मी करने के बाद अफगानिस्तान में ईरान के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और तालिबान को अवामी रद्द-ए-अमल रोकने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी से जुड़े जराए ने बताया कि ईरानी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ईरान में मौजूद अफगान मुहाजिरों को बाजारों से पकड़कर उनके कारोबार बंद कर दिए गए, जबकि बड़े बड़े हॉलों में उन पर तशद्दुद के फुटेजेस और वीडियोस भी सामने आई हैं। इस पर अफगानिस्तान में न सिर्फ सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल आया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अमली तौर पर भी बाहर निकल आए। नाज़रीन कराम, हालात में गुज़श्ता 4 रोज से मुजाहरे जारी हैं और अफगान तालिबान ने न सिर्फ ईरानी कौंसलेट को महफूज बनाया, बल्कि ईरानी एहलकारों को कौंसलेट से महफूज मकाम पर पहुंचाया। ताहम इसके बावजूद कौंसलेट पर रॉकेट हमला किया गया है। इसी तरह खोस्त में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए, जबकि मज़ार शरीफ में मुजाहिरों के पेश नज़र ईरानी कौंसल खाने को बंद कर दिया गया। काबुल में मौजूद जराए के मुताबिक हुकूमत दारुल हुकूमत में ईरानी सफारत खाने को आर्जी तौर पर बंद करके अमले को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। तालिबान के बदरी और मंसूरी यूनिट ने सफारत खाने की हिफाजत के लिए मजीद नफरी तैनात कर दी है, लेकिन अवाम में इतना इश्तियाल है कि सफारतकारों को मसाइल का सामना है। काबुल में ईरानी सफीर बहादुर अमनियान ने कहा है कि वीडियोस और फुटेजेस के जरिए अफगान हुकूमत और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को खराब किया जा रहा है। इन ताल्लुकात को खराब करने से रोकने के लिए दोनों ममालिक काम कर रहे हैं। इस हवाले से उनका अफगान वजारत खारजा के साथ मुसलसल राब्ता है और ईरानी हुकाम ने इस हवाले से अफगानिस्तान के खदशात को दूर करने का वादा किया है। दूसरी जानिब अफगान वजीर दिफा मौलवी याकूब ने अफगान मुहाजिरीन पर होने वाले तशद्दुद पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ईरान में मौजूद तमाम अफगान मुहाजिरीन से वापस अफगानिस्तान आने का मुतालबा किया है और ईरान से मुतालबा किया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने मुहाजिरीन पर तशद्दुद किया। अगर अफगान मुहाजिरीन ईरान से वापस आना चाहते हैं तो वो बॉर्डर पर उन्हें लेने के लिए तैयार हैं और जो जमानत वो चाहें उनको देने के लिए तैयार हैं। ईरान ने अफगानिस्तान के मगरबी शहर हरात में अपने सफारती मिशन के बाहर पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद तेहरान में अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तेहरान ने अफगानिस्तान में अपने तमाम सफारती मिशन ता हुक्म सानी बंद करने का ऐलान किया है,
جن کے باہر افغانوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ ہرات میں ایرانی قونصل خانے کے باہر بڑی تعداد میں افغانوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور مرگ بر ایران کے نعرے لگائے تھے۔ افغانوں نے سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر مشتہر ہونے والی ویڈیوز کے بعد مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے منتشر ہونے سے قبل قونصل خانے میں آویزاں ایرانی پرچم جلا دیا اور نگرانی کے کیمروں کو بھی نقصان پہنچایا۔ انہوں نے قونصل خانے کے احاطے میں پتھر بھی پھینکے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کابل میں سفارت خانے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق وزارت کے ڈائریکٹر جنرل برائے جنوبی ایشیا نے تہران میں افغان سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کیا ہے تاکہ کابل میں ایرانی سفارت خانے اور ہرات میں قونصل خانے پر حملوں کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جا سکے۔ مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ایرانی سفارت خانے اور قونصل سیکشن کے مشنز کی مکمل سلامتی کی ضمانت کی ضروری یقین دہانیوں تک اپنی کارروائیاں مؤخر کر دی جائیں۔ تاہم ایران کی جانب سے افغان ناظم الامور کو طلب کیے جانے کے بعد افغانستان میں مظاہروں میں شدت آنے کا خدشہ ہے۔ جمعرات کے روز پورے افغانستان میں ایرانی قونصل خانوں اور سفارت خانے کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، جبکہ ایرانی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ آج جمعے کے روز سفارت خانوں، ایرانی تنصیبات اور تاجروں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور ایرانی اہلکاروں کو افغانستان کے طول و عرض میں سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ نماز جمعہ کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہروں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کئی تنظیموں نے مظاہروں کی کال دی ہے۔ افغان وزارت داخلہ نے ایرانی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ کابل میں ایرانی سفارت خانے کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے اور بارڈر پر بھی آمد و رفت روک دی گئی ہے، کیونکہ افغان اور ایرانی بارڈر سیکیورٹی کے درمیان بھی تناؤ پایا جاتا ہے اور افغانستان میں موجودہ حالات میں کسی معمولی واقعے سے ایران اور افغانستان جنگ کے دہانے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے ایرانی بارڈر سیکیورٹی گارڈز کو ان کی پوزیشنوں سے تھوڑا پیچھے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ افغان سیکیورٹی بارڈرز کو بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹایا گیا ہے۔ دوسری جانب طالبان قیادت نے مظاہرین سے درخواست کی ہے کہ وہ رمضان میں مزید مظاہروں سے باز رہیں۔ اعلیٰ سطح پر ایران کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے اور بہت جلد اس کا نہ صرف حل نکلے گا بلکہ جن لوگوں نے تشدد کیا ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔